नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका संतु गोयल चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स। 22 जुलाई के करंट अफेयर्स बिल्कुल आसान भाषा में, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप सीईटी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना समय गंवाए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परीक्षा के पेपर लीक को गंभीर अपराध बताया? ऑप्शन ए है जी-मैन, ऑप्शन बी है सीयूईटी, ऑप्शन सी है नीट, ऑप्शन डी है यूजीसी नीट। उत्तर है ऑप्शन सी नीट। व्याख्या है इसकी, प्रधानमंत्री ने नीट पेपर लीक को गंभीर अपराध बताते हुए भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की बात कही। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दिल्ली में हाल के छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है नई शिक्षा नीति, ऑप्शन बी है भर्ती परीक्षा रद्द होना, ऑप्शन सी है नीट पेपर लीक, ऑप्शन डी है फीस वृद्धि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नीट पेपर लीक। व्याख्या है इसकी, छात्रों ने परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन किया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने किस पर्यावरण कार्यकर्ता को मेडाटा अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी? ऑप्शन ए है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी है सोनम वांगचुक, ऑप्शन सी है मेधा पाटकर, ऑप्शन डी है राजेंद्र सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोनम वांगचुक। व्याख्या है इसकी, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों से सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की अनुमति दी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 22 जुलाई 2026 को संसद में व्यवधान का प्रमुख कारण क्या रहा? ऑप्शन ए है बजट चर्चा, ऑप्शन बी है विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति का अभिभाषण, ऑप्शन डी है नई शिक्षा नीति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। व्याख्या है, विपक्ष ने छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विरोध किया। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय मौसम विभाग IMD ने 22 जुलाई 2026 के लिए क्या चेतावनी जारी की? ऑप्शन ए है हीट वेव, ऑप्शन बी है शीतलहर, ऑप्शन सी है भारी वर्षा एवं आंधी तूफान, ऑप्शन डी है चक्रवात। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारी वर्षा एवं आंधी तूफान। व्याख्या है इसकी, देश के कई राज्यों में भारी बारिश, बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस राज्य के कई जिलों के लिए भारी वर्षा का विशेष अलर्ट जारी किया गया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। व्याख्या है, बिहार के कई जिलों में अगले 48 घंटों के लिए भारी वर्षा और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 22 जुलाई 2026 की प्रमुख राष्ट्रीय चर्चा किस मुद्दे से संबंधित रही है? ऑप्शन ए है अंतरिक्ष मिशन, ऑप्शन बी है परीक्षा पारदर्शिता, ऑप्शन सी है जनगणना, ऑप्शन डी है कृषि कानून। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परीक्षा पारदर्शिता। व्याख्या है, नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता का प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दा रहे हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जुलाई 2026 के दौरान माई भारत कार्यक्रम किससे संबंधित रहा है? ऑप्शन ए है कृषि विकास, ऑप्शन बी है युवा नेतृत्व एवं सहभागिता, ऑप्शन सी है महिला सुरक्षा, ऑप्शन डी है रक्षा उत्पादन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी युवा नेतृत्व एवं सहभागिता।
व्याख्या है माई भारत के अंतर्गत युवाओं की भागीदारी और नेतृत्व कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जुलाई 2026 में अपेडा सरसा में क्यों रहा है? ऑप्शन ए है गेहूं निर्यात, ऑप्शन बी है सेब आयात, ऑप्शन सी है कश्मीर की चेरी और प्लम का सिंगापुर निर्यात, ऑप्शन डी है चावल निर्यात बंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कश्मीर की चेरी और प्लम का सिंगापुर में निर्यात होना। व्याख्या अपेडा में नए प्रीमियम कश्मीरी चेरी और प्लम के पहले निर्यात को सुगम बनाया। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान में जुलाई 2026 में RGSS अनियमितता के कारण क्या कार्रवाई की? इसका ऑप्शन ए है 10 अस्पताल निलंबित, ऑप्शन बी है 25 अस्पताल बंद, ऑप्शन सी है 51 अस्पताल निलंबित और 24 पर जुर्माना, डी है कोई कार्रवाई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 51 अस्पताल निलंबित और 24 पर जुर्माना। व्याख्या है ऑडिट में अनियमितताओं मिलने पर राजस्थान सरकार ने 51 निजी अस्पतालों को निलंबित तथा 24 पर जुर्माना लगाया। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भूगोल की महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। व्याख्या है प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है और इसका क्षेत्रफल लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देखते हैं इस वाक्य में? कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है गंगा नदी। व्याख्या गंगा भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है और ये उत्तराखंड में पश्चिम बंगाल तक बहती है। उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक बहती है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है। पांचवा क्वेश्चन हमारा, भारत में सूर्य की पहली किरण किस राज्य में पड़ती है? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। व्याख्या है अरुणाचल प्रदेश के डोंग क्षेत्र में भारत के सबसे पहले सूर्योदय दिखाई देता है। छठा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका सही आंसर है वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। व्याख्या है वुलर झील भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। सिरका झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? इसका सही आंसर है सहारा मरुस्थल। व्याख्या है सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। आठवां क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर है इसका सही आंसर है कंचनजंगा। व्याख्या है कंचनजंगा 8,586
मीटर भारत की सबसे ऊंची चोटी है और सिक्किम और नेपाल पर की सीमा पर स्थित है। हमारा 9 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सुंदरबन डेल्टा। इसकी व्याख्या है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा निर्मित सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10वीं की तरफ चलते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है असम। व्याख्या, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, टाइगर रिजर्व और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें है राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित दिखाए जा रहे हैं। चलिए हम देखते हैं इसे। इसका हमारा राजस्थान इतिहास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा माना जाता है? इसका सही आंसर है गहलोत वंश। व्याख्या है, गुहिल वंश को राजस्थान के सबसे प्राचीन एवं प्रमुख राजवंशों में माना जाता है। इसकी स्थापना गुहिल यानी गुहादित्य ने की थी और आगे चलकर मेवाड़ राज्य का विकास हुआ। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेवाड़ राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? इसका सही आंसर है बप्पा रावल। व्याख्या है, बप्पा रावल को मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया और अरब आक्रमणियों का मुकाबला किया। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही आंसर है 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया। व्याख्या है, ये युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सेना मान सिंह के नेतृत्व के बीच लड़ा गया। महाराणा प्रताप ने वीरता का अद्भुत परिचय दिया। हमारा 7वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा चातक। व्याख्या है, चातक अपनी स्वाभिभक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी युद्ध में उसने महाराणा प्रताप का जीवन बचाया। इसका अगला 5वां क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? इसमें लिखा है किस वर्ष पूर्ण हुआ था। इसका सही आंसर है 1 नवंबर 1956 ईस्वी सन में हुआ था। व्याख्या है, राज्य पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान का पूर्ण गठन हुआ है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर है चित्रांगद मौर्य ने। व्याख्या है, माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रारंभिक निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद ने कराया था। बाद में ये मेवाड़ की राजधानी बना। हमारा 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान नाम सर्वप्रथम किस विद्वान ने अपनी पुस्तक में प्रयोग किया? इसका सही आंसर है जॉर्ज थॉमस ने। व्याख्या है, 1800 ईस्वी के आसपास अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज थॉमस ने पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। बाद में कर्नल जेम्स स्टोर ने इसे व्यापक प्रसिद्धि दिलाई। 8वां क्वेश्चन है हमारा, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका सही आंसर है महाराणा कुंभा ने करवाया था। व्याख्या है, महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी के आसपास मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग पर सबसे प्रसिद्ध आक्रमण किस दिल्ली सुल्तान ने किया था? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या है, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर हमीरदेव चौहान को पराजित किया था। हमारा 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान का शेर
किस शासक को कहा जाता है? इसका सही आंसर है महाराणा प्रताप को कहा जाता है। व्याख्या है, महाराणा प्रताप को उनकी वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए राजस्थान का शेर कहा जाता है। उनका संघर्ष भारतीय इतिहास में अद्वितीय माना जाता है। तो साथियों, हमारी ये क्लास इसी प्रश्न के साथ खत्म होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए संतु गोयल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।